अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत स्वागत है इस चैनल पे। सो लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को स्टडी किया था, हाउ वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। हमने देखा था कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं विद टू मैकेनिज्म हमने स्टडी किया था, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एंड हमने उसका रोल भी देखा था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन प्लांट्स। फिर उसके साथ साथ हमने फैक्टर्स को भी स्टडी किया था जो कि ग्रेटली अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन को। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या है एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका पाथ क्या होगा एंड उसका मैकेनिज्म क्या है एंड लास्टली फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर इट। सो एसेंट ऑफ सैप है क्या? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है थ्रू सॉइल रूट्स के थ्रू, जिसे रूट सेल्स भी कहा जाता है। सो प्लांट और वो वाटर along with the dissolved minerals and nutrients will be supplied to various plant parts like branches, flowers, roots for their growth and development. अब जो वाटर है अलॉन्ग विद डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है उस वो पानी के साथ और मिनरल्स के साथ वेरियस प्लांट पार्ट्स के पास जाके उन्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रहा है। सो असेंट ऑफ सैप को क्या कहेंगे, उसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि द अपलिफ्टमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द शूट ऑफ द प्लांट इज नोन एज असेंट ऑफ सैप। सो एसेंट ऑफ सैप, सैप क्या है? तो सैप अलॉन्ग विद डिजॉल्व मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को हम सैप कहेंगे। और इसका एसेंट होना यानी चढ़ना, फ्रॉम रूट टू द शूट, रूट से लेके लीव्स तक के इसका चढ़ना, इसे एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। सो there are two main aspects involved in this process, and this include path for ascent of sap and mechanism of ascent of sap. पाथ हम पहले स्टडी करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इट्स मैकेनिज्म। सो पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप आप देख सकते हैं हाउ इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेरियस मीन्स। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वर्कर्स ने, साइंटिस्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि जाइलम इज़ द मेन पाथ फॉर एसेंट ऑफ सैप, यानी कि वही रिस्पॉन्सिबल है एसेंट ऑफ सैप होने के लिए। Xylem tissues, which consist of xylem vessels, tracheids, xylem parenchyma, and xylem fibers, are responsible for it. So, when we talk about the path for the ascent of sap, soil water along with dissolved mineral and nutrients is absorbed by the root hairs. रूट हेयर्स उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन एपिडर्मल सेल से होके कॉर्टिकल सेल से गुजर के वो एंडोडर्मिस के पास जाते हैं एंड बाय पासिंग पेरिसाइकल जाइलम टिश्यू उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन जाइलम स्ट्रैंड के थ्रू शूट टिप पर जाके वो लीव्स को प्रोवाइड करते हैं वो मिनरल्स अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट्स। सो ये पार्ट था एसेंट ऑफ सैप का। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। सी आज तक पता ही नहीं चल पाया है कि एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, बट मैनी साइंटिस्ट एंड मैनी पीपल हैव बिलीव्ड वन थियरी। थियरीज ही यहाँ पे दी गई है और मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी हियर इज गिवन बाय जॉन जॉली एंड हेनरी डिक्सन, जिसे कोहेजन टेंशन थियरी, ट्रांसपिरेशन पुल थियरी या डिक्सन एंड जॉली थियरी के नाम से भी जाना जाता है। सो ट्रांसपिरेशन पुल थियरी है क्या? तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमें स्टडी करने होंगे इस थियरी को समझने के लिए। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने ऐसा कहना है उनका कि दो फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। मैं आपको एक ऊपर से पहले बता देती हूँ कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स है क्या। सो कोहेसिव फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। एक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सेम मॉलिक्यूल्स में होता है, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स। Also there is one more example like mercury जो थर्मोमीटर में होता है।
That also has the cohesive force of attraction. सो कोहेसिव फोर्स यही है जो सेम मॉलिक्यूल्स में होता है, और एडहेसिव फोर्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्स. For example, there are many examples for adhesive force. One of them is chalk and board. So हम जब बोर्ड पे चॉक विद द हेल्प ऑफ चॉक में लिखते हैं तो दे हैव वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और उसी को एडहेसिव फोर्स कहा जाता है. सो यहाँ पे दोनों का भी मेंशन किया हुआ है, दोनों भी फोर्स को मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे कहा गया है कि वाटर मॉलिक्यूल हैज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज cohesive force, and it is very much high, that is nearly 350 atmosphere. और इन्हीं की वजह से वाटर कॉलम जो रहता है वो अनब्रेकेबल होता है, एंड इवन इफ इट इज सब्जेक्टेड टू डिस्टर्बेंस. और उसी की तरह देयर इज़ वन मोर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मैंने अभी आपको बताया, दैट इज एडहेसिव फोर्स. दो चीज़ों में ये एडहेसिव फोर्स होता है, दैट इज़ द वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द जाइलम. इनमें एडहेसिव फोर्स होता है जिसकी वजह से जो ल्यूमेन ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज होते हैं वाट इसके प्लांट के अंदर जो कैपिलरीज होते हैं उसमें वाटर कॉलम अनब्रेकेबल रहता है. सो यहाँ पे कोहेसिव और एडहेसिव की वजह से यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप हो रहा है. कोहेजन से जो वाटर कॉलम है वो कंटिन्यूस रहता है, एंड एडहेशन से जो ल्यूमेन ऑफ कैपिलरीज है उसमें वाटर कॉलम हेल्ड होता है. अगेन हियर जब यहाँ पे ट्रांसपीरेशन होगा, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन. यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा जिसे ट्रांसपीरेशन पुल या कोहेजन टेंशन भी बोलते हैं, और इसी टेंशन की वजह से रूट्स पानी एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करके वो एसेंट ऑफ सैप होगा, यानी कि अप टू द शूट टिप, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोहेजन टेंशन थ्योरी और ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी. यहाँ पे तीन चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, और जैसे ट्रांसपीरेशन होगा एक टेंशन क्रिएट होगा, एंड देन टेंशन विद द हेल्प ऑफ दैट टेंशन वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड देन प्रोवाइडेड टू वेरियस प्लांट पार्ट्स. और इस थियरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस भी कहे गए हैं, जिसमें कि एक एविडेंस है पोरस पॉट का एक्सपेरिमेंट, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस ट्रांसपीरेशन पुल ड्यूरिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरिंग प्लांट. यहाँ पे एक पोरस पॉट रखा गया था एट द टॉप ऑफ द कंटिन्यूस वाटर कॉलम, और उस पोरस पॉट में से वाटर वॉज सब्जेक्टेड टू इवेपोरेट, एंड जैसे इवेपोरेशन होगा ये टेंशन क्रिएट करेगा एंड द वाटर विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी द एसेंट ऑफ सैप. ऑल्सो ये जो प्रोसेस है वो पूरी फिजिकल वन है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी लगे भी तो भी वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगी. नाउ अभी हमने एसेंट ऑफ सैप तो देख लिया, उसका मैकेनिज्म पढ़ लिया, पाथ पढ़ लिया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे एसेंट ऑफ सैप को. जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी हमने देखा था कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वैसे कुछ फैक्टर्स यहाँ पे सेम होंगे. पहला होगा सॉइल वाटर. ऑफ कोर्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉइल वाटर विल ग्रेटली अफेक्ट द एसेंट ऑफ सैप, यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा नहीं होगा, जब एब्जॉर्प्शन होगा तभी एसेंट ऑफ सैप होगा. तो ऑफकोर्स पानी का रहना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एसेंट ऑफ सैप. हाउ? तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हुआ तो एसेंट ऑफ सैप भी ज़्यादा ही होगा ऑफकोर्स. तो इट ग्रेटली अफेक्ट्स द एसेंट ऑफ सैप. थर्ड इज द लाइट. लाइट का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है वो ऐसे कि अगर लाइट ज़्यादा हो गई, सनलाइट अगर ज़्यादा हो गई तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंड जिसकी वजह से ऑफकोर्स एसेंट ऑफ सैप विल ऑल्सो इंक्रीज. जैसे लाइट इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है वैसे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है इन द सेम मैनर. देन विंड वेलोसिटी. विंड वेलोसिटी कैसी है? अगर ज़्यादा हो गई तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, which also result into the increased rate of ascent of sap. The leaf size, leaf का नंबर, leaf area क्या है, उस पर नंबर ऑफ स्टोमाटा कैसे है,
एंड रूट सिस्टम क्या है, उनका टाइप, उसका नेचर, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं इन द एसेंट ऑफ सैप. So this was about the ascent of SAP. Thank you for watching the video. If you like the video, hit the like button, share and subscribe for more such amazing educational videos. Thank you.